had written to the sessions judge questioning the delays in his and as his judgment. मशीन लाने के बाद जो फेक स्टैम्प बनाता था उसने फेक स्टैम्प बनाने बंद कर दिए। अब वो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर बनाने लगा। चाहे तो पूरी इंडिया की स्टैम्प पेपर इंडिया सिक्योर्ड प्रेस छापती थी, चाहे नीचे ही नीचे तेलगी ये सारा स्कैम करने लगा, ओरिजिनल स्टैम्प पेपर छापने लगा और लोगों को बेचने लगा। लोगों को वो काफी डिस्काउंट में देता था जिससे कि लोग उसकी स्टैम्प पेपर खरीदते थे। लोगों को इस बात का ना तो पता था कि जो वो स्टैम्प पेपर खरीद रहे हैं वो सारे फेक हैं, लेकिन जो वो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस स्टैम्प पेपर बेचती थी वो थोड़े कॉस्टली पड़ते थे, इसलिए लोग इस तेलगी के स्टैम्प पेपर को खरीदना प्रेफर करते थे। जो तेलगी स्टैम्प पेपर का स्कैम खाली मुंबई में कर रहा था, अब उसने ये स्कैम इंडिया के बाकी शहरों में भी पहुंचा दिया। उसने अपना काम स्टार्ट किया दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, बेंगलुरु, कर्नाटका, ऐसे कई शहरों में उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वहां से भी उसे काफी प्रॉफिट आने लगा। जो उसकी इनकम थी वो धीरे धीरे काफी बढ़ने लगी और उसने उन सालों में काफी पैसा छापना स्टार्ट कर दिया था। पूरे देश में इतना बड़ा स्कैम चल रहा था स्टैम्प पेपर्स का, इसके बारे में पुलिस से लेके सारे नेताओं को पता था, लेकिन किसी ने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो तेलगी था जब भी कोई उसके रास्ते में आता था, जब भी कोई उसके ऊपर उंगली उठाता था, वो उसे इतना पैसा दे देता था कि वो उसके बीच से हट जाता था। जितने भी नेता थे, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे बेंगलुरु के हों, उन सारे नेताओं को उसने पैसा दे दे के उनका मुंह चुप कर रखा था। जब उसका स्कैम पकड़ा गया था तो एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि जो तेलगी था उसने एक पुलिस ऑफिसर को इतनी रिश्वत दी थी कि उस पुलिस ऑफिसर की सैलरी 10,000 रुपए थी, लेकिन जब से तेलगी ने उसे रिश्वत देनी स्टार्ट की उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि जब वो पुलिस वालों को इतना पैसा दे सकता है तो नेताओं की तो आप सोच ही सकते हैं कितना पैसा दिया होगा उसने नेताओं का मुंह बंद कराने के लिए। तेलगी को बार्स में जाने का काफी शौक था। एक दिन एक वो बार में जाता है, वहां का मैनेजर उसे गरीब बोल देता है, मतलब उसे थोड़ा नीचा दिखा देता है, उससे ऊंची आवाज में बात करता है। तो जो तेलगी था उसकी ईगो इतनी हर्ट हो जाती है। वहां पे एक बार डांसर थी जिसका नाम था तरन्नुम खां। वो अपने आदमी को फोन करता है और उसी बार में 93 लाख रुपए लाता है और उस बार डांसर के ऊपर खड़े खड़े उड़ा देता है। इस टाइम तेलगी इन स्टैम्प पेपर स्कैम से हजारों करोड़ रुपए कमा चुका था। वो यहाँ भी नहीं रुका, उसने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एक नया आइडिया और सोचा। वो उन वेंडर्स के पास गया जो गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर बेचते थे। जब वो गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर बेचते थे वेंडर, सरकार उन्हें 2-3% का कमीशन देती थी। तो तेलगी उन वेंडर्स के पास जाता है, उनसे बोलता है तुम मेरे स्टैम्प पेपर बेचो, मैं सरकार से ज्यादा मुनाफा दूंगा तुम्हें। तो वो तेलगी के स्टैम्प पेपर बेचते हैं और स्टैम्प पेपर बेचने के बाद जो तेलगी की इनकम थी वो इस तरह बढ़नी स्टार्ट हुई कि उसने एक ही साल में लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ अपनी जेब में डाल लिए थे। तेलगी इस टाइम इतने पैसों का स्कैम कर चुका था तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कितने पैसे कमा चुका है या कितने पैसे उड़ा चुका है। लेकिन आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि चोरी का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। तेलगी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक दिन बेंगलुरु पुलिस को एक खबर मिलती है कि चोरी की गई स्टैम्प पेपर का भरा हुआ ट्रक बेंगलुरु से जाने वाला है। जो वो ट्रक था वैसे तो वो तेलगी का ही था। तो पुलिस उस ट्रक को पकड़ती है। ट्रक पकड़ने के बाद वो सारे स्टैम्प पेपर्स को बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सारे स्टैम्प पेपर फेक हैं, जिन्हें देख के वो चौंक जाती है। जो वो पुलिस थी ना बेंगलुरु की, उस पुलिस को तेलगी ने कुछ पैसे नहीं दे रखे थे और ना ही पुलिस को इस स्कैम के बारे में पहले पता था। जब उन्होंने ये फेक स्टैम्प पेपर देखे तो वो एकदम चौंक चुके थे कि इतनी भारी क्वांटिटी में ये स्टैम्प पेपर जा कहाँ रहे हैं। तो उन्होंने सारी जांच पड़ताल की और धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेशन करके उनको पता चला इस मास्टरमाइंड के बारे में, तेलगी के बारे में, जो ये सारा स्कैम कर रहा है। पुलिस को ये पता लगने के बाद कि ये सारा स्कैम तेलगी ने किया है तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए मुंबई गई। लेकिन तेलगी को इस बारे में पता चला कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है तो तुरंत वहां से वो फरार हो चुका था। लेकिन कुछ दिन बाद वो माथा टेकने अजमेर शरीफ की दरगाह जाता है, लेकिन पुलिस को खबर मिलती है तो वो पुलिस तुरंत अजमेर शरीफ की दरगाह जाती है और वहां जाके अब्दुल करीम तेलगी को पकड़ लेती है।
तेलगी को पकड़ने के बाद उसकी केस की फाइल एसआईटी को दी जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वो तेलगी के सारे जो स्कैम है उसके बारे में पता लगाती है। पता लगाने के बाद जो एसआईटी टीम है उसके एक जो आदमी है उनकी की अचानक से डेथ कर दी जाती है किसी के द्वारा। फिर ये सारा केस दिया जाता है सीबीआई को। सीबीआई पता लगाती है कि इस केस में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक स्टैम्प पेपर स्कैम कैसे हुआ था, कैसे इस तेलगी ने इस सारे स्कैम अंजाम दिया था। तो वो इस सारे स्कैम की जांच में लग जाती है। जांच में लगने के बाद तेलगी का नार्को टैक्स भी कराया जाता है, जिसके अंदर वो बड़े बड़े नेताओं के नाम लेता है जिनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। Politicians are the backbone of the business, and I will prefer not to take the names of the politicians. Who has threatened you? Threatening is there. By whom? By this report from the stampede, from the SIT, that somebody may kill Are those politicians? Mr. Sharad Pawar, Mr. Bhujbal. बड़े से बड़े जो नेता थे वो भी शामिल थे, बॉलीवुड एक्टर्स थे वो भी शामिल थे, और जो पुलिस वाले थे वो भी शामिल थे। कई आईपीएस, कई आईएएस, कई अधिकारी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो उनके सबूत थे वो नहीं मिले थे, जिसके कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन जो तेलगी था उसे कोर्ट में लाया गया, उसको 30 साल की सजा सुनाई गई और 200 करोड़ रुपए उसे जुर्माना लिया गया। लेकिन वो अपनी पूरी सजा नहीं काट पाया और 20 अक्टूबर 2017 को उसकी डेथ हो चुकी थी जेल के अंदर ही। जो तेलगी की डेथ जेल के अंदर ही हुई थी उसे भी काफी मिस्टीरियस तौर पे माना जाता है, क्योंकि इस केस में बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने की बात आ चुकी थी, जिससे कि लोगों को यही लग रहा था कि तेलगी की डेथ भी नेताओं के प्रेशर द्वारा की गई है, पुलिस ने उसे जेल के अंदर ही मार दिया था। तेलगी ने जो ये स्कैम किया था ये था तो इलीगल, लेकिन सरकार ने इसे लीगल कर दिया था, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैम था ना, अगर इसको इलीगल करते तो सारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती बहुत बुरी तरह। क्योंकि जो तेलगी ने स्टैम्प पेपर दिए थे वे सारे फेक थे और वो इतने साल से स्टैम्प पेपर बेचता आ रहा है। अगर वो लोगों से दोबारा स्टैम्प पेपर वापस लेते, इतने साल पुराने पुराने काम जो उन्होंने लीगल करवाए थे वो सारे बर्बाद हो जाते। इस केस को इलीगल करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, तो इन्होंने इस केस को लीगल कर दिया और ये केस आज भी मिस्टीरियस है कि तेलगी ने इस स्कैम में कितने करोड़ों का स्कैम किया था। कोई कहता है 10,000 करोड़ का, कोई कहता है 1,00,000 करोड़ का, कोई कहता है 30,000 करोड़ का। आज तक इस स्कैम के बारे में ये नहीं पता चला कि इसके अंदर कितने तो लोग शामिल थे, कितने पुलिस वाले शामिल थे। ना ही आज तक ये पता चला कि तेलगी की डेथ की गई थी या करवाई गई थी। आज तक ये सारी चीजें मिस्टीरियस हैं, पता नहीं इसके बारे में कब पता चलेगा। और ये थी कहानी स्कैम 2003 अब्दुल करीम तेलगी के बारे में।